हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, एज यू नो कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोविड-19 के वजह से गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तथा उससे सबसे अधिक प्रभावित जन समूह के हितवर्धन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई थी, जिसमें से 3 अंशों की घोषणा सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया जा चुका है। इस वीडियो में हम उन तीनों अंशों का समरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किस सेक्टर में कितना इंजेक्ट किया गया है लिक्विड, और जो सबसे अधिक प्रभावित जन समूह है उसके हितवर्धन के लिए सरकार क्या करने जा रही है, कौन से प्लान ला रही है। इस लिहाज से यह टॉपिक जो है आने वाले एग्जाम, चाहे वो IAS हो या स्टेट PCS, BPSC, UPPSC, JPSC और अदर स्टेट PCS एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, CGL का एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई है, वह है 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई है। ठीक है, और यह पैकेज जो है भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था उसको भी अपने आप में इंक्लूड कर लिया है। इसका उद्देश्य है टू सपोर्ट द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जो हमने इंट्रोडक्शन में चर्चा किया है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसके पहले अंश में क्या क्या घोषणा करी गई है। देखिए, पहले अंश में जो है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने MSME का, जो मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, उसका जो है इन्होंने परिभाषा चेंज किया है। इसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को इंक्लूड किया गया है, जो MSME को डिफाइन करने में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ऐसे फॉर्म जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया तक है उनको माइक्रो यूनिट की संज्ञा दी जाएगी, जो पहले 25 लाख था लिमिट। ठीक है, तो अब माइक्रो यूनिट किसे कहा जाएगा? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया तक है। ठीक है, 10 करोड़ रुपया तक के इन्वेस्टमेंट वाले यूनिट को स्मॉल यूनिट की संज्ञा दी जाएगी, तथा इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 20 करोड़ और 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए के इन्वेस्टमेंट करने वाले जो भी यूनिट्स हैं, फॉर्म हैं, उनको मीडियम यूनिट की संज्ञा दी जाएगी। तो आपको पता चल गया माइक्रो स्मॉल और मीडियम का जो है इन्वेस्टमेंट कितना है। माइक्रो का 1 करोड़ रुपया, ठीक है, 1 करोड़ रुपया, और स्मॉल का 10 करोड़ तथा मीडियम का मोर देन 20 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा टर्नओवर की बात करी जाए तो माइक्रो के लिए टर्नओवर हो गया 5 करोड़ रुपया, और स्मॉल यूनिट के लिए 50 करोड़ रुपया, और मीडियम यूनिट के लिए जो है यह 100 करोड़ रुपया हो गया है। इसके साथ साथ सरकार ने जो भी डिफ्रेंसिएशन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बेस्ड MSME का, इसको जो है ये रिमूव करेगी। ठीक है, उसके बाद सरकार ने कोलेट्रल फ्री, कोई भी संपार्श्विक जमा किए बिना ही MSME को लोन देगी। टू बूस्ट MSME में बूस्ट लाने के लिए कोलेट्रल फ्री लोन जो है अप टू 3 लाख करोड़ रुपये होगा, हैज़ बीन अनाउंस्ड, जो अनाउंस किया जा चुका है, जिसका मोरेटोरियम जो होगा, जो ऋण रोक होगा, वो 12 महीने तक का होगा। और ये जो है इससे क्या होगा, इससे 45 लाख जो है स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स को फ़ायदा होगा। ठीक है, फॉर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी स्कीम लाई है। ठीक है, तथा वैसे प्रोजेक्ट जो रेरा के अंतर्गत हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के तहत, उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इंजेक्शन करा है। देखिए, प्रीलिम्स में जो है ये फैक्ट्स सीधे सीधे पूछेगा स्टेट PCS के। ठीक है, तो आप ये फैक्ट्स आपको याद रखना मस्ट है। ठीक है, या आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो या ऐसे राइटिंग कर रहे हो तो किस सेक्टर से रिलेटेड, यदि को मान लीजिए कि आप पावर सेक्टर से कोई प्रश्न है, उसके बूस्ट के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आपको जो है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो फर्स्ट ट्रांच के अंतर्गत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 90,000 करोड़ रुपये का लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया है, ये फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक फैक्ट्स जो है, फिगर जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। ठीक है,
तथा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन हो रहा था उसको रिड्यूस करके जो पहले 12% था अब उसको करके 10% तक कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये 10 छूट गया, ये अब इसे जो है पहले 12% था ना, अब इसको 10% कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न का जो डेडलाइन था 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए, अब इसको बढ़ा के नवंबर 30, 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, तथा TDS और TCS का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, का जो रेट है उसको कट कर दिया गया है 25% फॉर नेक्स्ट ईयर, वाइल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पेमेंट जो है 12% से इसको 10% कर दिया गया है फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, आने वाले 3 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रांच के डेटा थे। अब सेकेंड ट्रांच में, सेकेंड घोषणा में, सेकेंड अंश में वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या क्या घोषणाएं करी गई है उसका समरी देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, अब इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित जनसमूह है वो माइग्रेंट लेबरर्स का है। बीते दिनों उनकी दुर्दशा आप जो है न्यूज़पेपर में और टीवी में और रेडियो पे सुनने को, देखने को आपको मिल जाता होगा। ठीक है, उनके लिए सरकार ने घोषणा करी है कि फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा, उनको अनाज जो है, खाने का अन्न जो है उनको फ्री दिया जाएगा ऑल माइग्रेंट लेबरर्स को 2 महीने के लिए, अर्थात मई और जून 2020 के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप करा जाएगा टू इनेबल माइग्रेंट्स टू एक्सेस PDF फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन इंडिया। ठीक है, जो आपने पहले जहाँ आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लाई गई है, ताकि इसके तहत जो भी व्यक्ति कार्ड धारक हो वो भारत के कहीं भी, यदि भारत के किसी भी राज्य में रहता हो तो वो कहीं भी फेयर प्राइस शॉप से जो है अनाज ले सकेगा। ठीक है, इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए मार्च 2021 तक का टारगेट जो है वो रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बताया गया है कि जल्दी ही एक स्कीम लाई जाएगी माइग्रेंट्स वर्कर और अर्बन पुअर के लिए, जिसके द्वारा जो है उनका जो ईज ऑफ लिविंग है वो एफोर्डेबल रेंट पे हो। ठीक है, एफोर्डेबल रेंट पे जो भी वहनीय उनको रेंट्स होगा, उनको ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तथा इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 2% करा गया है। ठीक है, आने वाले 12 महीनों के लिए जो भी मुद्रा शिशु लोनी हैं, जो भी मुद्रा शिशु से लोन लिए हैं, उनका जो है उनके इंटरेस्ट पे जो है इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का होगा। ठीक है, और वैसे लोन जो 50,000 से नीचे हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। ठीक है, स्कीम विद इन अ मंथ टू फैसिलिटेट ईजी एक्सेस टू क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, और ऐसा स्कीम लाया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जिससे जो है क्रेडिट का एक्सेस जो है स्ट्रीट वेंडर आसानी से कर सकें, अर्थात वो अगर पैसा उधार लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकें। इससे जो है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बेनिफिट होंगे और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट इंजेक्ट करा गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ 6,000 करोड़ रुपए को जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी अर्थात कैंपा के तहत यूज किया जाएगा। किसके लिए? एफॉरेस्टेशन के लिए और प्लांटेशन के लिए। इससे क्या होगा, और ये जो है ये अर्बन एरिया को भी इंक्लूड करेगा। इससे क्या होगा, इससे जॉब क्रिएट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होगा। नाबार्ड के तहत 30,000 करोड़ रुपये का जो है इंजेक्शन किया गया है क्रॉप लोन के लिए, जो रूरल कॉरपोरेशन बैंक और आरआरबी के द्वारा प्रोवाइड। और आगे जो है कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करी जाएगी पीएम किसान बेनिफिशियरी जो भी हैं तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड के तहत। इसमें फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स जो हैं दोनों को इंक्लूड करा गया है और इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ लिक्विडिटी का इंजेक्शन करा है फार्म सेक्टर में।
थर्ड ट्रांच की बात करी जाए, तीसरे अंश की बात करी जाए, तो इसमें ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिक स्ट्रांग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग सेंटर, इस सेक्टर्स, इस सब के लिए, इन सब में जो है जान डालने के लिए तीसरे ट्रांच में घोषणा करी गई है, जिसके तहत 1,00,000 करोड़ रुपया जो है फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट करा जाएगा, ठीक है। और 10,000 करोड़ रुपया जो है माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज को फॉर्मलाइजेशन के लिए यूज करा जाएगा। 20,000 करोड़ रुपया जो है फिशरमैन को दिया जाएगा थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, ताकि फिशरी में डेवलपमेंट हो सके। 15,000 करोड़ रुपये जो है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करा जाएगा, ठीक है। इसके तहत बताया गया है कि 4,00,000 करोड़ रुपया जो है हर्बल कल्टीवेशन के लिए यूज करा जाएगा, और इनका टारगेट है कि इसके तहत हर्बल कल्टीवेशन के तहत 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन को कवर करा जाए। बी कीपिंग के लिए, बी कीपिंग इनिशिएटिव के लिए 500 करोड़ रुपए खर्चा करने का प्लान रखा गया है। और ऑपरेशन ग्रीन्स आपको पता होगा, जिसमें प्राइस रेगुलेशन की बात करी गई थी टोमेटोज, ओनियन और पोटैटो की, अब इसको जो है एक्सटेंड करके सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए लागू कर दिया गया है। तथा इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड करा जाएगा, जिससे कि डीरेगुलेट किया जाए जो भी सीरियल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, वाइल्ड सीड्स हैं, पल्सेज हैं, ओनियन है और पोटैटो हैं, इन सब को। इसके साथ साथ बताया गया है कि मार्केटिंग रिफॉर्म्स किया जाएगा टू अंडरटेकन टू प्रोवाइड एडिक्वेट चॉइस, जिससे क्या हो कि किसानों के पास एडिक्वेट चॉइस हो कि वो अपना प्रोड्यूस जो है वो अपनी उपज को जो है अपने इच्छा अनुसार, इच्छा के प्राइस से बेच सकें। तो ये थे आत्मनिर्भर अभियान के तहत फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी करे गए तीनों ट्रांच के तीनों अंशों की समरी, जो आने वाले एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं और अपने अन्य फ्रेंड्स